2029 में फिर से कैसे सरकार बनाना है, भाजपा ने इसका मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। संसद के सीटों में महिला आरक्षण और परिसीमन, ये दो ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो 2029 के महायुद्ध के लिए भाजपा तैयार कर चुकी है। परिसीमन और महिला आरक्षण से पलट जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव परिणाम। मोदी सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम और 2026 के बाद होने वाला परिसीमन, ये दो ऐसी कड़ियां हैं जो 2029 के रण में भाजपा की राह को न केवल आसान बना सकती है बल्कि उसे एक बड़ी बढ़त भी दिला सकती है। आखिर कैसे महिला आरक्षण और सीटों का बढ़ना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित होगा? हमें विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है तो हमें हमारी मातृशक्ति को, हमारी नारी शक्ति को, उनके पूर्ण सामर्थ्य का राष्ट्र के विकास में जोड़ना ही होगा। संसद के विशेष सत्र में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब केवल एक कानून नहीं बल्कि एक भविष्य की राजनीति का ब्लूप्रिंट बन चुका है। हालांकि विपक्षी इसे चुनावी जुमला बता रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे भाजपा की साइलेंट वोटर यानी महिलाओं पर पकड़ मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। आइए बात करते हैं भाजपा को होने वाला संभावित लाभ की। तो पहले बड़ा लाभ है सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी। परंपरागत रूप से परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 होने की उम्मीद है। ऐसे में हिंदी बेल्ट का बड़ा फायदा भाजपा को होने वाला है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी। ये वो राज्य है जहां भाजपा का आधार बेहद मजबूत है। साउथ की चुनौती को मात देगी भाजपा। इस कदम द्वारा बीजेपी का दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटों का अनुपात स्थिर रहने की योजना है ताकि क्षेत्रीय असंतुलन ना हो, जिससे भाजपा को उत्तर और मध्य भारत में भारी बढ़त मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं भाजपा को होने वाले दूसरे संभावित लाभ की, महिला वोट बैंक के ध्रुवीकरण की। भाजपा ने बीते कुछ वर्षों में लाभार्थी वर्ग तैयार किया है जिसमें महिलाएं सबसे आगे हैं। 2014 से लगातार नई महिला कल्याणकारी योजना और अब 33% आरक्षण देकर पार्टी ने खुद को महिलाओं के अधिकारों के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में पेश किया है। 2029 में जब ये सीटें आरक्षित होगी तो भाजपा इसका श्रेय लेकर एक बड़े वर्ग को अपने पक्ष में एकजुट कर सकती है। आइए अब बात करते हैं ये दोनों फैक्ट्स कैसे बनेंगे भाजपा के लिए विनिंग कॉम्बिनेशन। परिसीमन से बढ़ने वाली नई सीटों पर नए चेहरों और महिला उम्मीदवारों को उतारकर भाजपा प्रो इम्बेंसी पैदा कर रही है। भाजपा का कैडर आधारित ढांचा अन्य पार्टियों की तुलना में महिला उम्मीदवार को जल्दी तैयार करने और उन्हें चुनावी मैदान में उतारने में सक्षम है। आरक्षण के भीतर ओबीसी कोटा की मांग पर विपक्ष बटा हुआ है, जबकि भाजपा इसे ऐतिहासिक कदम बताकर बढ़त मान चुकी है। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि परिसीमन और महिला आरक्षण को एक साथ जोड़ने एक डबल इंजन रणनीति है। परिसीमन से सीटों का दायरा बढ़ेगा और आरक्षण से उन सीटों पर जेंडर बैलेंस के नाम पर भाजपा अपनी पकड़ मजबूत करेगी। ये 2029 के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना विपक्ष के लिए फिलहाल बड़ी चुनौती नजर आता है। ये साफ है कि नारी शक्ति और परिसीमन का यह मेल भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर तो बदलेगी ही, साथ ही सत्ता के लिए गलियारों में भाजपा के वर्चस्व को और अधिक मजबूत दे सकता है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष इसे सियासी बिसात पर अपनी क्या चाल चलता है। बाकी भाजपा की इस चाल पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिख सकते हैं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रधर्मा।